राधे राधे दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं उस परमात्मा की जो सखा भी है और हमारा मार्गदर्शन करने वाला गुरु भी, जिसने सिर्फ अर्जुन को ही नहीं पूरे मानव समाज को जीवन जीने का रास्ता दिखाया। भगवान श्री कृष्ण जो भी गीता में बताया वो सिर्फ ग्रंथ तक सीमित नहीं है, वो हमारे जीवन की हर उलझन का जवाब देती है। उनकी कही हर बात आज भी उतनी ही सटीक है जितनी कुरुक्षेत्र के युद्ध में थी। आज हम जानेंगे उनके ऐसे विचार जो न सिर्फ प्रेरणा देंगे, आपके जीवन का यथार्थ भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि श्री कृष्ण की ये बातें आपके जीवन में कुछ प्रभाव डालती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आप मन में बस एक भाव रखिए कि श्री कृष्ण मुझे सुन रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की उम्मीद ना कर। इसका अर्थ है कि कर्म इतना सच्चा हो कि परिणाम को जानने की ज़रूरत ही ना हो। हर कर्म ऐसा करो कि मानो उससे बढ़कर कुछ हो ही ना, क्योंकि जो तुम करोगे वही लौट कर आएगा। तो चिंता मत करो परिणाम क्या आएगा, बस कर्म करते हुए खुद को इतना डुबो दो कि भगवान परिणाम खुद तुम्हारे सामने रख दे। मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु भी। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन क्या आपने खुद को पूरी तरह से अपनाया है? कभी मन से दोस्ती की? श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया वही असली योद्धा है। महाभारत में अर्जुन के सामने उसके भाई, गुरु और परिवार के लोग खड़े थे। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मन डर रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरे सामने नहीं, तेरे भीतर है। और जब अर्जुन ने अपने भीतर के डर को हराया तभी वह असली वीर बना। और आज भी कई बार हम खुद से ही हार जाते हैं, कभी डर से, कभी हीन भावना से, यूं ही उदास रहते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा साथी हमारा मन है। अगर हमारा मन हमारा हो गया तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें लगता है कि हमारे साथ क्या अच्छा हुआ, लेकिन श्री कृष्ण की यह वाणी हमें बताती है कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, तुम्हें इसमें डरने की आवश्यकता नहीं। जो होगा आगे और भी अच्छा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे हर कदम में हूँ, तुम बस भरोसा रखो। तुम्हें जो नहीं मिला वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था, और जो आएगा वो सही वक्त पर आएगा। आज का इंसान बहुत कुछ जानता है लेकिन खुद को नहीं जानता। मोबाइल कैसे चलता है, गाड़ी कैसे चलती है, मशीनें कैसे काम करती हैं, लेकिन वह नहीं जानता कि उसको अपने मन से किस तरह से काम निकालना है। उसे लालच बहुत रहता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वही असली विजेता है। महाभारत में दुर्योधन ताकतवर था, सारे संसाधन उसके पास थे, लेकिन वो इंद्रियों का गुलाम था। और अर्जुन, उसने श्री कृष्ण की बात मानी और अपने अंदर की इच्छाओं पर नियंत्रण किया और विजयी हुआ। हम भी रोज ऐसे ही युद्ध लड़ते हैं, कभी किसी चीज़ का लालच, कभी किसी चीज़ की चिंता। लेकिन जब हम श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो क्रोध में है वह खुद को ही जला रहा है। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे याद करता है मैं उसका रक्षक बनता हूँ, और धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। गीता में लिखा है कि सत्य कभी नहीं मरता, लेकिन आज के ज़माने के लोग कहते हैं कि सच्चाई से कुछ नहीं होता, चालाक बनो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत में कौन जीते? वह नहीं जिनके पास ज़्यादा सैनिक थे,
ज़्यादा पैसा था, बल्कि वो जिनके साथ सत्य था। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, अगर तुम सत्य के मार्ग पर हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठ की एक उम्र होती है, लेकिन सत्य अमर होता है। गीता में लिखा है कि जिसे हानि और लाभ, विजय और पराजय एक समान लगे, वही सच्चा योगी है। तो जरा सोचिए कि हम में से कितने लोग हैं जो जीतकर भी घमंड नहीं करते या हार कर टूट नहीं जाते। कई बार जरा सी आलोचना भी हमें अंदर तक हिला देती है और तारीफ से हमारा मन फूल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम स्थिर रह गए तब तुमने खुद को जान लिया। युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने पूछा कि क्या मैं हारूंगा, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि तू सिर्फ अपना धर्म निभा, हार और जीत की चिंता मत कर, वो मुझे सौंप दे। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो स्थिर है वही सच्चा है। तारीफ और निंदा दोनों ही भार की चीजें हैं। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? अगर हम श्री कृष्ण की यह बात अपने मन में बसा लें, यह विचार अपने मन में ले आएं, तो हमारा मन संतुलित हो जाए। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी दुखी, लेकिन अगर हम हर हाल में मन को स्थिर रख सकें तो वही ज्ञान है। इसलिए जब भी कभी जीवन में उतार चढ़ाव आए तो मन में सोचना कि तू है ना, फिर मैं क्यों डरूं। गीता में लिखा है कि संसार में हर वस्तु नाशवान है, सिर्फ आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण इसका बहुत गहरा विचार बताते हैं कि यह हम रोज़ किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि आज हमारी नौकरी छूट गई, गाड़ी खराब हो गई, फ़ोन गिर गया, लेकिन क्या कभी सोचा कि यह सब तो बस बाहर की चीज़ें हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो आत्मा जल सकती है, न कट सकती है, न सूख सकती है, वो अजन्मा है, अमर है। जब कोई प्रियजन हमें छोड़ देता है तो हमारा दिल टूट जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जिसे तुम मरा हुआ समझ रहे हो वो सिर्फ शरीर था, आत्मा तो अब भी है, बस एक नए शरीर की ओर चली गई। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे जो भक्ति में कुछ देता है मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। भगवान को न सोने की थाली चाहिए, न हीरे मोती, वो तो बस प्रेम चाहते हैं। वो गीता में कहते हैं, अगर कोई मुझसे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आप सुदामा का उदाहरण देखिए। वो श्री कृष्ण से मिलने गए, अपने फटे कपड़ों में थोड़े से चावल ले गए और श्री कृष्ण ने उसे ऐसा सम्मान दिया मानो वह कोई राजा हो। क्यों? क्योंकि सच्चा प्रेम दिखावे से बड़ा होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान मुझसे नाराज़ हैं, मैंने बहुत पाप किए, अब श्री कृष्ण मेरी सुनेंगे नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम बस मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे हर बंधन से मुक्त तुम्हें कर दूंगा। कोई पाप या कोई गलती हमसे हो जाए तो हमें श्री कृष्ण को पुकारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तब तुम मेरी शरण में आते हो तो तुम बहुत बड़ी पुण्य आत्मा बन जाते हो, क्योंकि श्री कृष्ण कभी किसी को नहीं छोड़ते जब तक हम खुद उन्हें न छोड़ दें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म को भलीभांति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें माला लेकर पहाड़ों पर नहीं जाना, पूजा वही है जो तुम अपने कर्तव्य में करते हो। एक शिक्षक अगर ईमानदारी से पढ़ा रहा है, एक किसान अगर सच्चे मन से हल चला रहा है, और एक माँ अगर अपने प्रेम से खाना पका रही है, तो इस सब श्री कृष्ण की पूजा ही तो कर रहे हैं। हर बार जब हम अपने काम को पूरी श्रद्धा और लगन से करते हैं तो एक छोटा सा मन में मंदिर बन जाता है, उसमें भगवान बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं कि यह आदमी भगवान को ढूंढता हुआ तीर्थों में घूम रहा है। जब वह थक कर लौटा तो उसकी माँ ने कहा कि तूने मुझे पानी पिलाया होता तो श्री कृष्ण तेरे पास यहीं होते, क्योंकि कर्म में ही भक्ति है। गीता में लिखा है कि स्वार्थ से मुक्त होकर कार्य करना चाहिए, वही भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। अक्सर हम कोई कार्य करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई उम्मीद होती है, इसे करूँगा तो फल मिलेगा, इसकी मदद करूँगा तो वह भी करेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तू बस फल की चिंता मत कर। जब हम बिना उम्मीद के कुछ करते हैं तभी वह ईश्वर को समर्पण बन जाता है। हम जो भी कार्य करें बस उसका भाव निस्वार्थ होना चाहिए, हमें निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, तो वह हजारों घंटों की पूजा से भी ज़्यादा प्रभावी होता है।
कभी कभी हम अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, समाज के लिए कुछ करते हैं, अगर वह बिना किसी स्वार्थ के हो तो समझिए कि श्री कृष्ण उसे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। गीता में लिखा है, जो क्षमा करता है वही वीर है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का मतलब हमेशा बदला नहीं होता, कभी कभी सच्ची ताकत में भी क्षमा होती है। कौरवों ने पांडवों को अपमानित किया, छल से वनवास दिया, यहाँ तक कि द्रौपदी का चीरहरण भी किया। लेकिन जब शांति दूत बनकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे तो उन्होंने पहला प्रस्ताव क्या रखा? दुर्योधन 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे क्षमा कमजोरी नहीं, समझदारी है। एक बार अर्जुन ने पूछा, अगर कोई हमें बार बार चोट पहुंचाए तो क्या हम उसे माफ़ कर दें? श्री कृष्ण ने कहा, अगर तू माफ़ कर सकता है तो तू मेरा भक्त है, अगर नहीं तो तू अभी रास्ते में है। कभी सोचा है हमारा मन कितनी नफरतें लेकर चलता है? अगर हम उसे क्षमा से भर दें तो वह खुद ही एक मंदिर बन सकता है। गीता में लिखा है कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी आपने अपने मन से लड़ाई की है? जब नींद आती है लेकिन पढ़ना ज़रूरी होता है तो वो रास्ता आसान लगता है, लेकिन सही रास्ता कठिन होता है। जब डर कहता है कि तू हार जाएगा लेकिन दिल कहता है कोशिश कर, उस वक्त श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तूने अपने मन को जीत लिया तो तूने पूरी दुनिया जीत ली, क्योंकि शत्रु बाहर नहीं तेरे मन में है। उसे जीत, फिर जो होगा वो तुझे खुद कृष्ण दिखाएंगे। मन की जीत ही असली विजय है। अगर मन कहे तू नहीं कर सकता तो बस आंख बंद करके श्री कृष्ण को याद करो और कहो कि मैं इस काम को अवश्य करूँगा।